गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको समाधि स्थलों के नाम याद करवाऊंगी। समाधि स्थल याद करने के लिए हमें कोई लंबी सी लाइन या फिर कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। हर नाम में ही उस इंसान का नाम छुपा होता है जिसकी वो समाधि है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजघाट। राजघाट, जिसने राज किया। गांधी परिवार वर्षों से राज करता आया है हमारे देश पर, तो उसे हम गांधी जी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, राजघाट तो गांधी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी शांतिवन। शांतिवन जो है वो जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। शांति जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें हमारा भारत कहीं भी नहीं था। मतलब कि जो थर्ड ग्रुप था जिसमें युद्ध नहीं था, मतलब कि जो शांति वाले थे, उनमें सबके लीडर जवाहरलाल नेहरू थे। तो वो शांति चाहते थे, इसीलिए उनके समाधि स्थल को शांतिवन का नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विजय घाट। विजय घाट की जो समाधि है वो लाल बहादुर शास्त्री की है। जो बहादुर था उसे ही विजय मिली, बहादुर था उसे ही विजय मिली। इसके लिए हम एक और बात याद रख सकते हैं कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने हर बात में विजय प्राप्त की थी। जैसे कि गेहूं जो था अमेरिका का वो बंद करवाया था लाल बहादुर शास्त्री ने, तो उनके ऊपर बल्कि बहुत सारा दबाव भी था, फिर भी उन्होंने बंद करवा दिया था। तो इन्होंने विजय हासिल की थी। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ संधि की थी इन्होंने, उस संधि के बाद ये मारे गए थे। तो इन्हें विजय तो मिली लेकिन इनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए वो समाधि स्थल बन गया। इनकी विजय ही इनका समाधि स्थल बन गया। नेक्स्ट है हमारा शक्ति स्थल। स्त्री शक्ति, ये तो हमने बार बार सुना है, स्त्री शक्ति स्त्री शक्ति। तो ये किसी लेडी की शक्ति की बात करते हैं। लेडी कौन थी? फेमस लेडी, ये थी इंदिरा गांधी। का जो समाधि स्थल है उसे शक्ति घाट के नाम, शक्ति स्थल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अभय घाट। अभय घाट, जहाँ भय ही नहीं हो। ऐसा देश है कहीं जहाँ भय ना हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें तो याद रखना है अभय, अभय से देश। अभय मीन्स अभय घाट जो है वो मोरारजी देसाई की समाधि है वहाँ। नेक्स्ट है हमारा किसान घाट। किसानों के हित के लिए जो नेता थे वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया था, इसीलिए उनकी समाधि स्थल को किसान घाट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वीरभूमि। वीरभूमि, जो राजा थे, राजा महाराजा होते थे, बहुत वीर होते थे, वारबाजी करते थे, तीर वगैरह चलाते थे। मतलब बहुत सारे राजा होते थे पहले, तो वो वीर थे। कुछ नहीं भी थे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें तो याद करना है वीर से राजा। राजा यानी कि राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसे वीरभूमि का नाम दिया गया है। ठीक है, महाप्रयाण घाट। नेक्स्ट है हमारा महाप्रयाण घाट, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद से प्रयाण याद करेंगे, प्रयाण और प्रसाद। ठीक है, उससे कवर हो जाएगा। नारायण घाट। नारायण घाट ये गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। अब नारायण जो थे वो विष्णु थे, विष्णु को ही नारायण कहते हैं। नारायण ने जब अवतार लिया था तो वो लाल बन गए थे नंद के। कृष्ण के अवतार में उन्हें नंदलाल भी बोला जाता है, तो नंदलाल, गुलजारी लाल नंदा या फिर नंदलाल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समता स्थल। अब समानता, जीवन में समानता हमारे ज़रूरी होती है। ये किसने कहा है? ये राम जी ने कहा है। अब राम जीवन जग जीवन राम से समता स्थल को याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैत्रभूमि। चैत्रभूमि जो था वो BR अम्बेडकर की समाधि स्थल है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? BR अम्बेडकर जो थे वो बहुत चतुर आदमी थे, इसीलिए तो इतने सारे जो देश थे उन देशों में से हमारा संविधान लिख कर लेकर आए। ये काम चतुराई के बिना हो सकता है? तो इसीलिए हम चैत्रभूमि को इससे याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एकता स्थल। एकता स्थल, एक
एक ही है जो ज्ञानी जैल सिंह जो है, ज्ञानी ज्ञानी कौन है, एक ही हो सकता है, कोई भी ज्ञानी ज्ञानी एक ही हो सकता है, तो इससे याद कर लेंगे एकता स्थल को ज्ञानी जैल सिंह से। ठीक है, इस तरह नामों में से ही नाम निकल रहे हैं, हमें कोई अलग से ट्रिक याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू।